નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 પ્રથમ સત્ર વિષય હિન્દીમાં કાવ્ય 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી એનો અભ્યાસ કરીશું। તો પહેલાં સમજીએ, આ કાવ્યની અંદર ભારત દેશમાં રહેતા અલગ અલગ જાતિના લોકો, ભારત દેશમાં અલગ અલગ ધર્મ પાળતા લોકો તેમજ अलग अलग धर्म पाळता लोकोनी भाषाओं पण अलग अलग छे, छतां पण भारत देशनी एकता ए जेनी श्रेष्ठता छे एवुं दर्शाववामां आव्युं छे। तो अहींया जोईए, विविधतामां एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवी एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांत द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यनी अंदर एवुं कहेवाय छे कि हिंद देशनी अंदर अलग अलग जातिना धर्मना लोको रहे छे, छतां पण भारतनी एकता अने अखंडितता जाळववा माटे हमेशा बधा एक थई जाय छे। तो समझिए, अहींया चित्र आपेलुं छे भारत देशनुं अने भारत मातानुं चित्र अहींया दर्शाववामां आव्युं छे। समझिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग, रूप, भाषा चाहे अनेक है। तो अहिया भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग, रूप, वेश यानी पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हो, लेकिन भारत देशनी अंदर रहेवावाळा बधा एक छे। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। तो अहींया एवुं कहेवायुं छे, बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु जब प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथे जाते हैं तो एक हो जाते हैं। उसी तरह हमारे भारत के सभी रहने वाले एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही है तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो कोयल की बोली निराली होती है। अहींया उदाहरण आपवामां आव्युं छे। पपीहे की बोली पपीहा वो पंछी का नाम है। पपीहे की बोली अपनी मिठास में अच्छी लगती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका राग एक है। उसी तरह अलग अलग बोली और भाषाएं बोलने वाले हमारे देश के सभी लोग और सभी लोगों की आवाज़ भी एक होती है, ऐसा कहा गया है। आगे જોઈએ विद्यार्थी मित्रों, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। तो अहींया नदीओना नाम आपेला छे जे भारत देशनी श्रेष्ठ नदीओ छे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन वह सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। उसी तरह भारत देश के सभी भारतवासियाँ, भारत में रहने वाले सभी लोग
एक बन जाते हैं। सभी लोग देश प्रेम से एक बन जाते हैं, ऐसा कहा गया है। आकर જોઈએ विद्यार्थी मित्रों, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो અહીંયા समझिए, धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय जे धार्मिक संप्रदायों છે, सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर उनका ध्येय या उनका लक्ष्य एक ही होता है, मनुष्य को उन्नत बनाना, श्रेष्ठ बनाना। उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की मंजिल, मंजिल यानी उद्देश्य, ध्येय। तो सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की मंजिल यानी उन्नति करना। इस तरह यहाँ भारत देश को श्रेष्ठ बनाते हुए सभी लोग अपने देश की उन्नति करने के लिए हर तरह से आगे रहते हैं। तो आ काव्यनी अंदर विद्यार्थी मित्रों, भारत देशना रूप, रंग, पोशाक, भाषाओं अलग अलग होवा छतां बधा एक छे एवुं दर्शाव्युं छे। त्यारबाद अलग अलग फूलोना उदाहरण आपेला छे, मोगरो, गुलाब, जूही, चंपो, चमेली। ए पण जे रीते मारानी अंदर गूंथाईने एक बनी जाय छे, આવી રીતે આપણા ભારતવાસીઓ પણ એક છે। નીચે નદીઓના ઉદાહરણ આપેલા છે, જે નદીઓ છે, શ્રેષ્ઠ નદીઓ જે સાગરમાં મરી એક બની જાય છે, એમ દેશ પ્રેમ ભારતવાસીઓનો જે ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે। ધર્મો અનેક હોવા છતાં પણ જે રીતે ધર્મોનો સાર એક હોય છે, તેમ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય પણ ભારત દેશને આગળ વધારવું એ અહીંયા આ કાવ્યની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે। તો હું આશા રાખું છું કે हिंद देश के निवासी काव्य में संपूर्ण समझ मरी गई हशे।